तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग यूपीएससी वाला लव नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ही फेमस किताब है जो कि कलेक्टर साहिबा के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। और इस किताब के अगर हम लोग राइटर की बात करें तो वो है आपके कैलाश मांजू बिश्नोई। तो कैलाश मांजू बिश्नोई के द्वारा एक कलेक्टर साहिबा जो कि यूपीएससी वाला लव है, इस किताब को लिखा गया है। और इस किताब में एकदम रियलिस्टिक्स बातों को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आज हम लोग इसी किताब के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं या फिर इनको जो चैप्टर वाइज दिया हुआ है इनको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसकी अगर हम लोग विषय सूची की बात करें तो इसमें टोटल आपका 19 जो है वो चैप्टर दिए हुए हैं। इनमें से अगर हम लोग देखें तो आपका पहला चैप्टर है यूपीएससी से इश्क, दूसरा चैप्टर है लाबासना के सपने, तीसरा चैप्टर है पहली मुलाकात, चौथा है क्रश बनाम पढ़ाई, पांचवा चैप्टर है प्री का फोबिया यानी प्रीलिम्स का फोबिया, छठा आपका चैप्टर है मुख्य परीक्षा में जलवा, सातवां है धौलपुर हाउस से बुलावा, आठवां है इंटरव्यू, नौवां है आपका अर्श से लेकर फर्श तक, और 10वां है प्री परीक्षा, 11वां है आपका यूपीएससी फोड़ दिया, 12वां चैप्टर है लबासना एक रोमांस सेंटर, 13वां है मुखर्जी नगर की गपशप, 14 है आईएएस बनने की चूहा दौड़, 15 है लॉकडाउन में लव की खुमारी, और 16 नंबर चैप्टर है आईएएस खुद को खुदा समझे, और 17 है आईएएस कैडर बनाम प्यार, और 18 है नए राजा महाराजा है आईएएस, और 19 नंबर चैप्टर है लव मुकम्मल। तो इसमें टोटल आपका 19 चैप्टर दिए हुए हैं जिनको 174 पेज में कंप्लीट किया गया है। तो इसको हम लोग अलग अलग मतलब कि चैप्टर को एक एक क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और ये सभी जो है वो आपका थोड़ा सा पढ़ाई से हटकर बातें हैं जो कि आपके जीवन में थोड़ा बहुत जो है वो बहुत ही भूमिका निभाएगी कुछ ना कुछ देखा तो इसमें आज हम लोग पहला चैप्टर यूपीएससी से इश्क इसको कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन किताब का एक सीरीज में। तो पहला चैप्टर है आपका यूपीएससी से इश्क। ये क्या है क्या नहीं है उसको हम लोग देखते हैं अभी। पहला चैप्टर आपका यूपीएससी से इश्क है। तो बोला जाता है कि एक रोज़ दैनिक भास्कर के एडिटोरियल पेज पर मेरा लेख छपा था, ज्ञान की महाशक्ति बनना है तो शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाए। दिन था 17 अक्टूबर 2017। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली था। दैनिक भास्कर के आर्टिकल में मेरी ईमेल आईडी दी हुई थी। उस रोज़ मेरे गांव से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक, गुजरात से लेकर पंजाब तक बहुत से पाठकों के मेल आए हुए थे। उसमें से एक ईमेल पर मेरा ध्यान गया। मेल में लिखा हुआ था, आई रेड योर आर्टिकल इन दैनिक भास्कर और इज वॉज ग्रेट। You rightly mentioned the points regarding our education pattern and necessary initiative. तो पैटर्न एंड नेसेसरी इनिशिएटिव्स विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज सुन एज पॉसिबल। तो ये लिखा हुआ था उसमें। मैं उम्र के जिस पड़ाव पर था उस उम्र में किसी लड़की का मैसेज, वो भी अंग्रेजी में, और उस पर लड़की भी अपनी बिरादरी की, एक साथ इतने संयोगों ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। हालांकि मैंने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए एक संक्षिप्त जवाब दिया, थैंक्स फॉर योर फीडबैक। एक मचलते हुए युवा की तरह एक मैसेज में उसने बहुत कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैंने अपने दिल पर दिमाग को प्रभावी होने नहीं दिया। आपके सुझाव अच्छे हैं लेकिन सरकारी शिक्षा के सुधार पर उतना ध्यान नहीं दे रही है। एंजल ने मुझे यूपीएससी अभ्यर्थी जैसी गंभीरता के लिए सवाल के अंदाज में फिर मेल किया। 1986 के बाद से नई शिक्षा नीति तक नहीं आई है। तब अब तक शिक्षा में और स्वास्थ्य राम भरोसे ही है। मैंने मेल का जवाब दिया और दोपहर का खाना खाने रूम से 100 मीटर की दूर साईं रेस्टोरेंट चला गया। हाँ, बात याद तो है कि दिल्ली में रहकर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एंजल ने उत्सुकतावश मेल किया। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप?
इस तरह हमारे बीच बातचीत का जो है सिलसिला शुरू शुरू हुआ। मैं भी यूपीएससी के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यूपीएससी पल्ले नहीं पड़ रही है। 2 बार प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन हुआ ही नहीं। एंजल ने यूपीएससी की तैयारी करने वाले 90% छात्रों की व्यथा को अपने एक ही मैसेज के जरिए जाहिर कर दिया। हालांकि मैंने 2 दिन तक उनके मेल का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दोस्त लव गुरु का कहना था कि अगर लड़की को दोस्त बनाना है तो लड़की की साइकोलॉजी को पढ़ो, और कभी भी लड़की वर्चुअल मोड पर टेक्स्ट या फ़ोन कॉल पर बात करे तो बात पूरी होने से पहले ही व्यस्त होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट दो, या 2 टेक्स्ट मैसेज का जवाब ना दो। लव गुरु का असली नाम जो है वो राघवेंद्र प्रताप सिंह था। राघवेंद्र को हम सभी लव गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में तैयारी करने आने वाले नए नवेले नौजवानों को लव एडवाइस देने में उसका कोई सानी नहीं था। जब भी किसी कोचिंग या कोचिंग के बाहर किसी यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को किसी लड़की से फ्रेंडशिप करनी होती थी, तो वे लव गुरु की तरफ रुख करता। लव गुरु शानदार और नायाब नुस्खे बताता था। लड़की इसकी आजमाइश अपनी होने वाली मासूका के लिए करते थे लड़के, और कई सारे कामयाब भी हो जाते थे। लव गुरु की खुद की लगभग आधा दर्जन गर्लफ्रेंड्स और 1 दर्जन के आसपास मीटू थी। वह तैयारी कम और मौज मस्ती करने वाला लड़का ज़्यादा था। मैंने एंजल के मेल का जवाब ठीक 2 दिन पश्चात रात्रि में नियमित मोटिवेशनल फेसबुक पोस्ट करने के तुरंत बाद दिया। अच्छा, यूपीएससी के पैटर्न को पकड़ नहीं पा रही हो? मैंने लिखा। मैं त्राटक करके बिस्तर पर चला गया। मेरी मुख्य परीक्षा 28 अक्टूबर को होनी थी, इसलिए मैं जल्दी सोने की आदत डाल रहा था। मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को समझ नहीं पा रही हूँ। साल भर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट सभी सब्जेक्ट पढ़ने के बावजूद क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? और क्या आप इस बार मेंस परीक्षा दे रहे हो या दे रहे हैं? उन्होंने एक ईमेल में 2 सवाल पूछे। हाँ, 28 अक्टूबर को ही है। मैंने एंजल के मेल का संक्षिप्त जवाब दिया। आईएएस प्रीलिम्स 2017 के रिजल्ट को आए हुए 3 महीना से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन एंजल यह तय नहीं कर पा रही थी कि 3 जून 2018 को होने वाला यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, और क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि इस बार कम से कम प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेदा जा सके। उस रात को वह ठीक से सो नहीं पाई, क्योंकि उसे डर था कि अगर तीसरी बार भी यही हँस रहा तो फैमिली वाले तैयारी छुड़वा देंगे। उस रात को एंजल सोच रही थी कि जब कक्षा 6 में थी तो दिव्या मैडम ने उनसे पूछा था, बड़े होकर क्या बनना है? उसने तपाक से कहा था, कलेक्टर। अब वह सोच रही थी कि बचपन के इस सपने को साकार करने में यूपीएससी का प्रारंभिक चरण ही उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन गया था। जब 2 प्रयासों में प्रीलिम्स पास न कर पाने के कारण हीन भावना से ग्रस्त हो चुकी थी। शुरू से ही तेज तर्रार और मेधावी छात्रा रही एंजल के आत्मविश्वास को यूपीएससी के खट्टे अनुभव ने अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया था। जब वह बाड़मेर के सुदूरवर्ती धोरों की धरती बालोतरा के एक छोटे से गांव से जयपुर आई थी, उस दिन या उस समय वह हिंदी माध्यम की छात्रा थी, और उस समय उन्हें अंग्रेजी मीडियम में शिफ्ट होने में काफ़ी दिक्कतें आई थी। लेकिन आज उनकी अंग्रेजी किसी अंग्रेज़ के समान ही फराटेदार है। कक्षा 8 में इतनी ख़राब राइटिंग थी, और आज उनकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। यह सब उन्होंने अपनी कमज़ोरियों को ताकत बना करके हासिल किया था। उन्होंने मन ही मन सोचा था कि हर कमज़ोरी को ताकत बनाया जा सकता है, और संकल्प किया कि वह प्रारंभिक परीक्षा के इस चक्रव्यूह को तोड़कर रहेगी। मेरा 2 बार से आईएएस प्री क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे मेल किया। क्यों नहीं, मुझसे जितना हो पाएगा। मेरी मुख्य परीक्षा के बाद इस तरह हमारे बीच में चैटिंग का सिलसिला शुरू हो गया। यह वह वक्त था जब जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी जब देश में जीएसटी को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी, और मेरी यूपीएससी की तैयारियां भी। 28 अक्टूबर से मेंस के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे।
इसलिए मैं 2 दिन पहले ही मेरे मामा जी के यहाँ जयपुर चला गया। पहले दिन निबंध का पर्चा था। सारे बच्चे जीएसटी तथा नोटबंदी को लेकर कोई एक निबंध पूछे जाने को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन यूपीएससी ने फिर साबित किया कि उनका सवाल पूछने का ट्रेंड यह है कि कोई ट्रेंड नहीं है। और एक के बाद एक पेपर अच्छे हुए या खराब, लेकिन हो ही गए। मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली, इसलिए नहीं कि पेपर बहुत अच्छे गए थे, इसलिए क्योंकि कंक्रीट के शहर की जीवन शैली से मुक्त होकर सप्ताह 10 दिन के लिए अपने गांव में सुकून भरे दिन बिताने को मिलने वाले थे। ऑप्शनल पेपर आखिरी दिन था। उसी दिन मैं जैसलमेर इंटरसिटी से जोधपुर निकल गया। पेपर कैसे गए? एंजल का मेल आया। लग तो रहा था ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। लग तो रहा है ठीक हुए हैं, देखते हैं क्या होता है, मैंने जवाब दिया। यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर बच्चों का तो पेपर ठीक तो जाता है, पर रिजल्ट अक्सर ठीक नहीं आता है। प्रतियोगी परीक्षा और कॉलेज की परीक्षा में बस यह फ़र्क होता है कि कॉलेज में पेपर ख़राब हो जाए तो दोस्तों से सुपर बकवास कहने में संकोच नहीं करते, लेकिन यहाँ सब उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। इसलिए यूपीएससी के पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के बाद में ठीक कहना एक सामाजिक मजबूरी बन जाती है। ओके। प्री परीक्षा में 2 बार फेल हो चुकी हूँ। क्या रणनीति अपनाऊँ? 3 जून 2018 की परीक्षा आसानी से पास कर जाऊँ। परिवार वाले और सगे संबंधियों ने सवाल पूछ पूछ कर कान पका दिए हैं कि प्री क्यों नहीं हो रहा है। यह सवाल मेरे दिल में कांटे चुभो देता है। एंजल ने अपनी व्यथा मुझे सुनाई। सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा एवं कॉलेज लेवल की परीक्षा में अंतर समझने की ज़रूरत है, मैंने कहा। क्या हम फ़ोन कॉल पर बात कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो? एंजल का मैसेज अगले ही क्षण दिखलाई पड़ा। कॉन्टैक्ट नंबर की अदला बदली के बाद उनका कॉल आया। हाय हेलो कहने के बाद मैंने कहा कि सिविल सेवा में 5 लाख बच्चे प्री एग्ज़ाम में बैठते हैं और पास होते हैं। लगभग 12,000 यानी केवल 2%। इनमें से 70% पहले ही प्री पास किए होते हैं। जो आंकड़े दिखते हैं कि वह असल में उतने होते नहीं हैं। तो यह कॉलेज परीक्षा से बिल्कुल अलग तरीके के प्रतियोगी परीक्षा है, मैंने मुखर्जी नगर के बाबा टाइप लोगों के अंदाज में कहा। अच्छा यह बात है, उन्होंने कहा। यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट रूल यही जान लीजिए कि किताबों को ज्ञान के लिए नहीं, एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक को स्किप करना है और किस को ज़्यादा टाइम देना है। अदरवाइज एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा, पर मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर के ज्ञानी बाबाओं में नाम जरूर शुमार हो जाएगा। मैंने यूपीएससी की तैयारी का फर्स्ट गोल्डन रूल बताते हुए कहा, यह ध्यान रखो कि आईएएस आसमान आसमान से नहीं टपकते हैं। वह आप में से ही होते हैं। लेकिन ये लोग जिस मंजिल की ओर जाना होता है उसी ट्रेन के डिब्बे में सफ़र करते हैं, और ये लोग धुन के बेहद पक्के होते हैं। इन लोगों के दिलों में आग लगन की जलती है और इसलिए इन्हें सफलता हर हाल में मिलती है। मेरा यूपीएससी वाला ज्ञान निकलना शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर 2-3 साल गंभीर रूप से तैयारी कर ली जाए तो कम से कम आप ज्ञान बघाड़ने की कला में तो सिद्धहस्त हो ही जाते हैं। फिर आप किसी भी टॉपिक पर किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को ज्ञान देने की और अपनी तरह से समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। देश व सरकार की हर समस्या पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़रूर देते हैं। क्या बात है, आप तो अच्छे मोटिवेटर भी हो, उन्होंने तारीफ करते हुए कहा। अच्छा यह बतलाइए, सिलेक्शन में किस्मत का कितना रोल होता है? किस्मत को मैं नहीं मानता, यह किस चिड़िया का नाम है। तैयारी करने से पहले भाग्य की बात करना बेईमानी है, इसलिए इंसान को कभी भाग्य का रोना नहीं रोना चाहिए। आप एक दिन के लिए भी किस्मत चमकने का इंतज़ार मत कीजिए। आपको और कुछ नहीं करना है सिवाय कड़ी मेहनत के। भाग्य को अपने ढंग से काम करने दो, आप अपने ढंग से काम करो। भाग्य तो आलसी लोगों का गहना है, आप जैसे कर्मठ लोगों का नहीं। वहीं युवा सफलता हासिल करता है जिन्होंने खुद के कर्म पर विश्वास होता है, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के अंदाज में कहा। एक चीज़ कही जाती है कि आईएएस सीरियस नहीं सिंसियर लोग बनते हैं, इसमें आपकी क्या राय है? इस सवाल के साथ मैं समझ गया कि थोड़ा बहुत तो
पढ़ाई उन्होंने भी की है। मेरा अंदाज थोड़ा सामान्य हुआ। आप बिना सिंसियर हुए आईएएस क्या पटवारी भी नहीं बन सकते हैं। आज के टाइम में तैयारी के प्रति गंभीर होना जरूरी है, लेकिन हर कोई नहीं हो पाता। सिविल सेवा की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी तैयारी में गंभीरता चाहता है, पर आज नहीं कल से। करियर बनाते समय 99% छात्रों के लिए यह कल कभी आता नहीं है। अरे उन्हें पता ही नहीं कि कल तो सप्ताह का सबसे बेस्ट दिन होता है। वे सोचते हैं आज सिर भारी भारी लग रहा है, आज नहीं कल से चाप कर पढ़ूंगा। अरे आज लिखने का मन नहीं कर रहा है, कल से हर रोज 10 पेज लिखूंगा। सोचिए ये कल वाला भूत इतना गहराई से हमारे शरीर में क्यों बैठ गया है। ध्यान रखिए, टाल मटोल करने वाले छात्रों के लिए यूपीएससी के दरवाजे हमेशा बंद मिलते हैं। अंत में 100 बातों की एक बात, टाल मटोल का जो भी कारण हो, बुखार हो तो भी पढ़िए, बारिश हो रही हो तो भी क्लास जाइए, उंगलियों पर छाले हो जाए तो भी लिखिए। आप तभी सफल होंगे जब अंधेरे में किताबें में छपे अक्षर नज़र आने लगेंगे। मैंने यह लाइनें कुछ दिन पहले फेसबुक पर पोस्ट की थी और उनसे बात करने के दौरान ये लाइनें गाइड करने की बजाय इम्प्रेस करने के लिए बोल दी। यह भी सच्चाई है कि जब मैं पहली बार फ़ोन पर बात कर रहा था तो गाइडेंस कम और इम्प्रेस करने की कोशिश ज़्यादा कर रहा था। यह हर एक लड़के का एक लड़की से बात करने के दौरान सबसे दुर्बल गुण है। मैं तो बहुत आलसी हूँ। मैं तो कई बार 13-14 घंटे पढ़ने का भी शेड्यूल बनाकर रख देती हूँ, लेकिन उतना पढ़ नहीं पाती। मेरा कैसे सिलेक्शन होगा? एंजल ने अपनी चिंता जाहिर की। ज़रूरी नहीं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करोगे तभी आप आईएएस बनेंगे। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, गुणवत्ता मायने रखती है। आप कह रही है कि मैं शेड्यूल बनाकर छोड़ देती हूँ और टाल मटोल करने लग जाती हूँ, तो व्यक्ति सफलता के लिए सबसे ज़रूरी काम को बोरिंग मानकर टाल देता है तो समझ लीजिए वो असफलता के बीज बो रहा है। जैसे कि आप पिछले 2 प्रयासों में गलतियाँ कर रही हो। सफलता पाने का इच्छुक व्यक्ति बोरिंग तथा सबसे मुश्किल लगने वाले ज़रूरी काम का सबसे पहले करता है, इसलिए वो व्यक्ति सबसे पहले सफल भी हो जाता है। किसी भलमानस ने सही ही कहा है कि सफलता के नियम तभी आप पर काम करेंगे जब आप चुस्त दुरुस्त तथा तंदुरुस्त तरीके से जी जान से लगाकर काम करेंगे और ताल मटोल प्रवृत्ति को बाय बाय कहेंगे। मैंने कहा अब सिलेक्शन तो लेना ही है, इसलिए ताल मटोल की प्रवृत्ति को बाय बाय आज से ही संकल्प। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर कहा। अगर संकल्प कर लिया है तो सफलता दूर नहीं है। अक्सर मनुष्य में शक्ति की कमी नहीं होती है, बस संकल्प की कमी होती है। दुनिया में दृढ़ संकल्प से बड़े बड़े काम हो रहे हैं, फिर बात ट्रम्प की हो या पुतिन की या मोदी सर की। ये लोग अपने दृढ़ संकल्प के बल पर देश दुनिया की दशा दिशा बदलने में लगे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि इतिहास महज चंद संकल्पवान लोगों के साहसिक कदमों की चहलकदमी भर होता है। मुझे नहीं पता ये लाइनें कहाँ से निकल रही थी, लेकिन ये थी काफ़ी मोटिवेशनल टाइप की। दिमाग शायद इसलिए ज़्यादा काम कर रहा था कि ताकि लड़की इम्प्रेस हो सके। अच्छा, ये ट्रेन की आवाज़ आ रही है, कहीं जा रहे हो क्या? उन्होंने मुझे बीच में टोकते हुए पूछा। मैं जयपुर से अपने गांव जा रहा हूँ, जो जोधपुर में है। मैं जयपुर जंक्शन से जैसलमेर इंटरसिटी में बैठ गया हूँ। ट्रेन को रवाना हुए अभी 5 मिनट का समय है। अच्छी बात है। अच्छी बात यह रही कि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई। अच्छा, आप तैयारी के गोल्डन रूल्स बता रहे थे, तो बताइए दूसरा गोल्डन रूल क्या है? यूपीएससी के किले को भेदने के लिए उन्होंने पूछा। मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो अनुभव हासिल किया है वह बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तैयारी की रणनीति पूछी है, बस इसलिए। अगर वह नहीं भी पूछती तो मैं आधे घंटे बाद एक एक करके यूपीएससी की तैयारी के लिए सारे गोल्डन रूल बता चुका होता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के अक्सर यूपीएससी की तैयारी करने वाली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, यह कभी फुर्सत मिले तो पता लगा सकते हैं। तो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर पार्क में जाइए और अवलोकन कीजिए कि एक यूपीएससी अभ्यर्थी
लड़का दूसरी यूपीएससी अभ्यर्थी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नुस्खे बता रहा होता है। कुछ ऐसी धांसू रणनीति भी साझा कर रहा होता है जो उन्होंने खुद कभी फॉलो नहीं की है। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाई। मेरे अनुसार यूपीएससी की तैयारी का दूसरा गोल्डन रूल एनसीईआरटी पढ़ना और हर हाल में पढ़ना है। हर हाल में पढ़ना है। एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगी। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना है, स्कूल के दिनों में तो पढ़े थे और वहीं वे यहीं गच्चा खा जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी का तीसरा गोल्डन रूल है कि स्मार्टफोन से दूरी तो सिलेक्शन से नज़दीकी। कोई भी 8-10 घंटे मोबाइल में मशगूल रहकर आईएएस बनने का सपना नहीं देख सकता है। अगर सपना देखता है तो पूरा नहीं कर सकता है। केवल यूट्यूब से स्टडी मटेरियल देखकर आईएएस नहीं बन जाता। आज भी किताबों से मोहब्बत करके ही लवासना पहुंचा जा सकता है। मैंने मेंटर के तौर पर 2 गोल्डन रूल बता दिए। सोशल मीडिया के कारण स्मार्टफोन एक बड़ी गलत लत बन चुका है। याद रखिए, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्टनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन बुरी लतों का बादशाह बनाकर रख देगा। विद्यार्थी जीवन में आप सफल इंसान बनने का सपना संजोए हैं तो मोबाइल की महामारी के चपेट में खुद को ना आने दें। यह समझिए कि मोबाइल का न्यूनतम उपयोग यानी समय के सबसे बड़े शत्रु से छुटकारा। मोबाइल हमारी सेवा के लिए है, लेकिन अगर हम स्मार्टफोन पर घंटों महत्वहीन चीज़ें देखकर दोयम दर्जे का मनोरंजन कर रहे हैं तो समझिए कि मोबाइल हमारा मालिक बन बैठा है तथा हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। अच्छी बातें बताई है आपने। ओके, मैं नोट करती हूँ। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान? फ़ोन से हल्की आवाज़ आई। यूपीएससी तैयारी के लिए चौथा गोल्डन रूल, चाय की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मॉर्निंग नशा। सुबह सुबह न्यूज़पेपर ना पढ़ें, गुनाह है ये। हम दोनों ठहाके लगाकर हंस दिए। पुरानी वाली एनसीईआरटी बढ़िया है या नई वाली एनसीईआरटी, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। नई और पुरानी दोनों पढ़ लो, झंझट खत्म। ऐसी दुविधा अपने दिमाग में मत रखो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में हजारों की तादाद में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आईएएस प्री परीक्षा के 1 महीने पहले तक यह तय नहीं कर पाते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटी। फिर भी आईएएस प्री निकल जाने की उम्मीद रखते हैं। सपनों की दुनिया देखते हैं। सपने देखने के पैसे थोड़ी लगते हैं। आज यह बात 100 आने सच है कि यूपीएससी की तैयारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रेजुएट हुए तो पता चला कि आईएएस परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में शहर के किसी एक लड़के का चयन हुआ है तो हजारों छात्र बिना गाइडेंस और बिना अपनी योग्यता एवं क्षमता को पहचाने तैयारी शुरू कर देते हैं और यूपीएससी के चक्कर में जवानी के कई साल बर्बाद कर देते हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, बल्कि बलिदान देना होगा। खुद को 8 से 10 घंटे हर दिन कुर्सी पर बैठकर तपाना होगा। एक तपस्वी की तरह तपस्या करनी होगी। मैंने मेंटर के अंदाज में यह बात बोली। पता है सर, मेरी सहेली दिव्या तंज कसते हुए पिछले दिनों में कह रही थी कि आईएएस ऑफिसर बनना तो मेरे बस का नहीं है। एंजल, कुछ और ट्राई कर। केचुआ भी सांप बनने की इच्छा से अपना बदन मरोड़ता है और जगह जगह से टूट जाता है। यही हाल तुम्हारा है। हड्डी भले टूट जाए, सपने नहीं टूटने चाहिए। भले भले ही कितना ही ताना मार दो, लेकिन मेरा हमेशा से यह मानना रहेगा कि आईएएस बनना है तो गिर उठ, मजाक उड़वा, फिर से दौड़। एंजल ने दृढ़ संकल्पित होते हुए कहा। सपने देखने चाहिए, पर उन्हें पूरे करने का जुनून भी होना चाहिए। अक्सर सपने रात को अवचेतन की आकांक्षाएं दर्शाते हैं और नींद खुलते ही फुर हो जाते हैं। उन्हें साथ लेकर जगे, जिए और श्रम परिश्रम से जुटे, तभी सपन का सच होना संभव है। और मैं यही कर रही हूँ, तो मेरे सपने पूरे क्यों नहीं होंगे? आसान काम करने के लिए आई नहीं हूँ। बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यह मेरा ध्येय वाक्य है, एंजल ने कहा। मैंने दिव्या से कह दिया कि मूर्ख
किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं। एक कैटेगरी में आप भी है। पता है सर, अपनी दाल गलती हुई ना देखकर वह कुर्सी से उठकर अपने रूम चली गई। अच्छा यह बताओ कि यूपीएससी के लिए परफेक्ट स्टडी मटेरियल क्या है? क्वेश्चन मार्क। परफेक्ट ना तो यूपीएससी के लिए कोई स्टडी मटेरियल है और ना ही परफेक्ट स्ट्रैटेजी। आपकी धुन, लगन और जिद परफेक्ट होनी चाहिए। करना है तो आईएएस करना है। परफेक्शन के नाम पर मत घबराइए, आप उसे कभी भी पा नहीं सकते हैं। आप क्या, कोई भी इंसान परफेक्शन हासिल नहीं कर सकता है। एक बात और गांठ बांध लो कि यूपीएससी के साथ में एक अजीब बात यह भी है कि तैयारी के शुरुआती में 1 साल में ढंग से पढ़ाई नहीं की तो सिलेक्शन लेने के लिए आने वाले सालों में 3 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बैग से ईयरफोन निकालते हुए कहा। नवंबर का महीना था और रात्रि बढ़ने के साथ साथ हवा में ठंड घुल रही थी। टिकट टिकट करते हुए टीटी ने मेरा नाम और सीट नंबर पूछा। मैंने फ़ोन होल्ड पर डालकर टिकट दिखा दिया। गांव कितने दिन रहोगे? एंजल ने पूछा। 1 सप्ताह रुकने का प्लान है। अच्छा, कभी जयपुर आओ तो बताना, मैं मिलना चाहूँगी आपसे। आपसे बात करके अच्छा लगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। एंजल ने कहा। रात के 1 बज चुके थे। चलिए तैयारी से जुड़ी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, गुड नाइट। यह कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैं मोबाइल से सोशल साइट पर एंजल को सर्च करने लगा। जिसका जीवन में कोई विजन नहीं होता वो ज़िंदगी भर दूसरों के विजन पे काम करता है। जिसको अपने दिमाग का पसीना बहाना अच्छा नहीं लगता है और उसे ज़िंदगी भर दूसरों के आगे पीछे शरीर का पसीना बहाना पड़ता है। और जिस व्यक्ति के काम की कोई भी डेडलाइन नहीं होती उसी के काम की दुनिया में कोई पहचान नहीं होती। ठीक है। और मैंने अपने वॉल पर यह पोस्ट लिखी और सोने के लिए लेट गया। आंखों से नींद गायब थी और एंजल के मीठी मीठी आवाज़ दोबारा जो है वो कानों में गूंज रही थी। तो ये जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 था और इस चैप्टर नंबर 1 में यहाँ तक की बातें जो है वो बताई गई है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग लावासना के सपने, इस चैप्टर को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो आज ये पहला पार्ट था और पहले पार्ट में हम लोग आज इस किताब का जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो आपका कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये जो है देखिए ज़रा सा, ये जो आपका पहला चैप्टर है यूपीएससी से इश्क, ये टॉपिक आपका कवर हो गया है यूपीएससी से इश्क। ठीक है। तो ये पहला चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लावासना के सपने, ये आपका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। फिर पहली मुलाकात, ये तीसरा चैप्टर। फिर क्रश बनाम पढ़ाई। इस तरह से करते करते हम लोग पूरा बुक को पढ़ देंगे। तो आई होप ये किताब आपको पसंद आया होगा क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई से अलग कुछ दूसरा बात किए हैं। तो ठीक है। ये कलेक्टर साहिबा का जो किताब है ये भी बहुत ही अच्छा है, आप इसको पढ़िए। बहुत ही मज़ेदार है। इसमें आपको अलग अलग बातें जीवन से जुड़े हुए, तैयारी से जुड़े हुए बातें देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।